और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। सीनियर आईएएस ओहदेदार सोमेश कुमार तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। वो एसके जोशी की जगह लेंगे। सोमेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने के अहकाम पर वज़ीर आला केसीआर ने दस्तखत किए हैं। हुकूमत ने रियासत के 5वें चीफ सेक्रेटरी के तौर पर उनका इंतखाब किया है। एसके जोशी मंगल के रोज सुबकदोश हो गए। उनको हुकूमत का मुशीर बनाने का फैसला किया गया है। आबपाशी के उमूर के सलाहकार के तौर पर एसके जोशी अपनी खिदमत अंजाम देंगे। सोमेश कुमार का ताल्लुक रियासत बिहार से है। वो 1989 बैच के आईएएस हैं। सोमेश कुमार की मियाद 31 दिसंबर 2023 तक रहेगी। सोमेश कुमार फिलहाल महकमा आबकारी के कमिश्नर की जिम्मेदारी पर थे। इससे पहले वो जीएचएमसी के कमिश्नर भी रह चुके हैं। इस दौरान सोमेश कुमार बीआरके भवन पहुंचे। एसके जोशी ने सोमेश कुमार का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दीगर हुकाम भी मौजूद रहे। तेलंगाना कांग्रेस के वफद ने आज रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस वफद ने गवर्नर से राजभवन में मुलाकात की। उत्तम कुमार रेड्डी ने गवर्नर से हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की शिकायत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस पर कानून के खिलाफ कार्रवाई करने और कांग्रेस लीडरों को ही निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने गवर्नर से पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तेलंगाना हुकूमत पर पुलिस के जरिए अवाम के जमहूरी तरीके पर एहतजाज की इजाजत न देने का भी इल्जाम लगाया। అధికారులు సామాన్య ప్రజానీకాన్ని ఇల్లీగల్ గా ఇబ్బంది పెడుతున్న తీరు, ప్రత్యేకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులని కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెడుతున్న తీరు వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. గవర్నర్కి రాజ్యాంగ రక్షణ కొరకు అధికారాలు ఉంటాయి. ఆ అధికారాలతో సహా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014లో సెక్షన్ 8 కింద తెలంగాణ గవర్నర్కి హైదరాబాద్ నగరంలో లా అండ్ ఆర్డర్ పై టు ప్రొటెక్ట్ ద లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్ ప్రత్యేక విశిష్ట అధికారాలు ఉన్నాయి రాజ్యాంగం ప్రకారము. ఈ పోలీస్ కమిషనర్ ఇల్లీగల్ ఆర్డర్స్తో అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో డీటైన్ చేసిండ్రు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైనా నిషేధిత సంస్థనా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైనా బ్యాండ్ ఆర్గనైజేషనా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇల్లీగల్ ఆర్గనైజేషనా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్కి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫౌండేషన్ డే రోజు, కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ చేసే రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలని నాయకులని వస్తుంటే అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో డీటైన్ చేయమని ఇచ్చే హక్కు ఎవరిచ్చింది? పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్కి. తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణిచివేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. మీరు మా రక్షణకి, తెలంగాణలో ప్రజల రక్షణకి గవర్నర్గా రావాలని చెప్పి వారికి సవినయంగా మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. तेलंगाना के जिला वन्नापुर्ती के कुत्ताकोटा में मौजूद सरला सागर जखीरा आब टूट गया। डैम में पानी की सतह आब लबरेज होने के सबब डैम के बाएं जानिब का हिस्सा टूट गया। फिलवक्त डैम में 22 फीट पानी मौजूद है। आधा टीएमसी पानी डैम से अभी तक खाली हो गया है। सरला सागर के टूटने के सबब करीब में वाक़ रामनपाड़ कुत्तापल्ली तालाब की सतह आब में इजाफा हो गया। कुत्तापल्ली में लगाए पंप हाउस में मौजूद बिजली के मोटर्स पानी में बह गए हैं। इसके अलावा करीब में वाक़ शाहराहों पर मौजूद ब्रिजेस के ऊपर से पानी बह रहा है। दूसरी जानिब रामनपाड़ के 9 गेटों को खोल दिया गया है। तमाम हिंदुस्तानियों के हिंदू होने के आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के बयान पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीद जारी है। कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन में आरएसएस सरबराह के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई है। वाज़ेह है कि 25 दिसंबर को सुरूरनगर में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने अपने खिताब के दौरान कहा था कि मुल्क में रहने वाले 130 करोड़ अवाम हिंदू हैं। वी हनुमंतराव का कहना है कि मोहन भागवत का ये बयान शहर हैदराबाद में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी पैदा कर सकता है। भागवत के बयान से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों, सिखों और दीगर तबकात के लोगों के जज्बात को ठेस लगी है।
కరెక్టే. మా రాహుల్ గాంధీని ఏమన్నారు, చౌకీదార్ చోర్ అంటే అపాలజీ చెప్పించారు జ్యుడిషియరీ. కానీ ఈ దేశంలో 130 కోట్ల మంది ఓన్లీ హిందువులే ఉంటారని ఏ విధంగా చెప్తాడు? ఇది భారతదేశంలో సెక్యులర్ దేశం. ఇది హిందూ ముస్లిం సిక్ అందరినీ హిందువులు ఎట్లా చేస్తాడు? ఇది ప్రతి ఒక్క మతస్థులకు, ప్రతి ఒక్క పేదవానికి, ప్రతి ఒక్క ముస్లింకు, ప్రతి ఒక్క జైన్కు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా క్రిస్టియన్కు అందరికీ అవమానంగా మాట్లాడిండు. కాబట్టి ఇది కూడా నేను అనుకున్నాను 3 రోజుల తర్వాత జ్యుడిషియరీ సోమూటో కింద కేసు పెడతారని అనుకున్నాను, కానీ పెట్టలేదు. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీకి ఒక న్యాయము, మోహన్ భాగవత్కి ఒక న్యాయమా అని కేసు పెట్టాను. తప్పనిసరిగా కేసు పెట్టేదే. పోలీసు ఏదో లీగల్ ప్రొసీజర్ అంటున్నారు, లీగల్ ప్రొసీజర్లో ఇది కూడా ఉన్నది. ఇది కూడా చాలా సీరియస్ కేసు. దీన్ని తప్పనిసరిగా జ్యుడిషియరీ కూడా న్యాయం చేయమని కోరుతున్నా. हैदराबाद के बाज़ इलाकों में आज सुबह बारिश हुई है। एक तरफ सर्दी तो दूसरी तरफ बारिश से स्कूलों और कॉलेजों में जाने वाले तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। एपी के भी बाज़ इलाकों में बारिश की खबरें हैं। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से ये बारिश हुई है। साहिली आंध्र प्रदेश के अजला में तूफ़ानी हवाएं चलने की इतलात है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि रात के दर्जे हरारत में मजीद गिरावट भी हो सकती है। साल 9 के मौके पर हैदराबाद में मेट्रो रेल की खिदमात रात 1 बजे तक दस्तयाब रहेंगी। मेट्रो रेल के एमडी NVS रेड्डी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की रात 1 बजे तक मेट्रो सर्विस चलाई जाएंगी। शराब पिए हुए अफराद स्पेशल सर्विस पे सफ़र कर सकते हैं। NVS रेड्डी ने कहा कि हालत नशे में ड्राइविंग के सबब पेश आने वाले हादसात से बचने के लिए मेट्रो ट्रेन की सर्विस के औकात में इजाफा किया गया है। शहर हैदराबाद में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर हैं। मौजूदा साल को अलविदा कहने के लिए शहर भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। पुरअमन माहौल में नए साल का जश्न मनाने और हादसात की रोकथाम के लिए हैदराबाद के अलावा रचकुंडा और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मौजूद तमाम फ्लाईओवर्स को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। इस सिलसिले में राचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और कहा कि स्पीड कंट्रोल के लिए शहर में 40 चेक पोस्ट भी कायम किए गए हैं। కొన్ని రోడ్స్ ORR విల్ బి రాత్రి 11 గంటల నుంచి 5 o'clock ORR మీద లైట్ మోటార్ వెహికల్ అండ్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ తర్వాత ఈ దానికి పర్మిషన్ ఉండదు ఎక్సెప్ట్ బోనాఫైడ్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ ఎవరు ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్తున్నారు వాళ్ళకి మనము అనుమతి ఇస్తున్నారు. మీడియం అండ్ హెవీ గూడ్స్ వెహికల్ మాత్రం పర్మిషన్ ఉంది. తర్వాత కొన్ని ఫ్లైఓవర్స్ అది బంద్ చేస్తున్నారు రేపు. తర్వాత ఈ స్పెషల్ చెక్ పోస్ట్ రాచకొండలో స్పీడ్ కంట్రోల్ కోసం 43 చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత డంకన్ డ్రైవింగ్ సంబంధి కూడా 20 పైన ప్లేసెస్లో స్పెషల్ చెక్ పోస్ట్ మనము పెడుతున్నారు. So basically our target is, once again I am telling, you want to celebrate but without any bloodshed. You want to donate blood in the hospital, not on the road. And drive. మన సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి more than 75 ప్లేసెస్ లో మీ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కోసం చెక్ పాయింట్స్ పెడుతున్నాము టు ఎన్ష్యూర్ దట్ మీ సేఫ్టీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సేఫ్టీ ఈజ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. నేను పేరెంట్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీ పిల్లలకి మైనర్స్కి 2 wheelers 4 wheelers ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ టు దెమ్ ఇఫ్ దే డు నాట్ హ్యావ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. అన్ని హోటల్స్ పబ్స్లో ఆల్రెడీ ఒక డూస్ అండ్ డోంట్స్కి సర్కులర్ ఇచ్చాము. हैदराबाद में 1 जनवरी से लगाई जाने वाली कुलहिंद सनती नुमाइश में इस बार उर्दू एकेडमी का बुक स्टॉल नहीं होगा। एग्जीबिशन सोसाइटी की इत्तलात के मुताबिक इस बार उर्दू बुक स्टॉल के लिए उर्दू एकेडमी की जानिब से दरख्वास्त ही दाखिल नहीं की गई। उर्दू एकेडमी की उर्दू से अदम दिलचस्पी पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें की जा रही हैं। उर्दू एकेडमी ने उर्दू दाद तबके को मायूस कर दिया है।
गुज़िश्ता कई बरसों से हर साल उर्दू एकेडमी की जानिब से नुमाइश पे बुक स्टॉल लगाया जाता था, जहां पर उर्दू एकेडमी और शोरा की किताबें नुमाइश और फरोख्त के लिए रखी जाती थी। यकम जनवरी से हैदराबाद में कुल्हिन सनती नुमाइश का आगाज हो रहा है। एग्जीबिशन सोसाइटी के सदर रियासती वजीर एटला राजेंद्र ने नुमाइश मैदान पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर सोसाइटी के अरकान और दीगर भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास के हाथों इस नुमाइश का इफ्तिताह होना है। गुज़िश्ता साल के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस बार सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। दुकानों की तादाद घटाई गई है। हंगामी हालात पर काबू पाने के लिए 40 फायर ऑफिसर्स का तकर्रुर भी किया गया है। और आज हैदराबाद के इलाके उप्पल से एक अफसोसनाक खबर आई। यहाँ एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। लिटिल फ्लावर चौराहे के करीब स्कूली तलबा से भरे एक ऑटो को रेत के ट्रक ने टक्कर दी थी। इसकी वजह से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दीगर 6 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मी बच्चों को करीबी दवाखाने मुंतकिल किया गया। ये तमाम स्कूली तलबा भाशिम स्कूल हबशीगुड़ा ब्रांच के थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया, केस दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेरिका के मिशिगन में पेश आए सड़क हादसे में शदीद जख्मी हैदराबादी खातून की मौत हो गई है। हफ्ते की रात पेश आए सड़क हादसे में चरिता रेड्डी नामी खातून शदीद जख्मी हो गई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि दिमागी एतबार से वो मुर्दा हो गई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 25 साल चरिता रेड्डी डेलाइट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी। चरिता रेड्डी का ताल्लुक सिकंदराबाद के इलाके नरेटमेंट रेणुका नगर से है। चरिता रेड्डी के वालिद इंद्रा रेड्डी ने जानकारी दी कि बहुत जल्द उनकी लाश को हैदराबाद लाया जाएगा, जिसके लिए सरकारी सतह पर बातचीत जारी है। हैदराबाद के इलाके शेखपेट में पेट्रोल पंप पर खड़ी एक कार शोलापोश हो गई। कार में पेट्रोल डालने के दौरान यह हादसा हुआ। इस वाक़े के साथ ही ड्राइवर और कार में बैठा एक शख्स फौरी नीचे उतर गए। देखते ही देखते आग ने कार को अपनी लपेट में ले लिया। कार मुकम्मल तौर पर शोलापोश हो गई। इस वाक़े में किसी की झुलसने या फिर हलाक होने की इत्तला नहीं है। इस वाक़े के बाद शेखपेट राय दुर्गम रूट पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम रहा। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे। इन्होंने आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण का दौरा अमरावती। एहतजाजी किसानों से की मुलाकात। पुलिस ने खड़ी की रुकावटें, कहा 3 सदर मुकाम की तजवीज है गैर मुनसिफाना। अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा। साबिक वजीर देवनैनी उमर 24 घंटों की भूख हड़ताल पर। अपोजिशन के अलावा मुख्तलिफ किसान तंजीमों ने तायद का किया ऐलान। तेलुगु देशम लीडर और साबिक एमपी राय पार्टी के मकान पर सीबीआई का छापा। इंडियन बैंक से हासिल करदा 500 करोड़ का कर्ज न लौटाने का इल्जाम। और शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ विजयवाड़ा में मुख्तलिफ तंजीमों का इजलास आज भी। हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा जद्दोजहद करने का फैसला। जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण ने आज अमरावती का दौरा किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें अमरावती की जानिब आगे बढ़ने से भी रोका। जनसेना पार्टी ने किसानों के एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी किए जाने पर पवन कल्याण ने अपनी कार से उतरकर पैदल दौरा किया। इस दौरान पुलिस और पवन हामियों के दरमियान धक्कम पेल देखी गई। पवन कल्याण ने जंजीरी भूख हड़ताल के कैंप पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और कहा कि 3 सदर मुकाम की तजवीज़ गलत है, गैर मुनसिफाना है। हुक्मरानी सिर्फ एक ही मुकाम से होनी चाहिए। और वहीं आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम अमरावती को तब्दील करने के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा।
सेव अमरावती में नाम से आज खेलों की दुनिया से वाबस्ता अफराद ने हिस्सा लिया। हुकूमत से रियासत के सदर मुकाम को तब्दील करने के फैसले पर नजरसानी की अपील की। Personnel here and all youth which have come together to protest and tell their voice. We all want Amaravati as the capital of Andhra Pradesh. We don't want the shifting of Amaravati to Visakhapatnam, what the present government is thinking, and we will continue this protest till the government reacts and gives us a positive signal that they are going to only govern from Amaravati, the people's capital of Andhra Pradesh. अमरावती के एहतजाजी किसानों की तायद में साबिक वजीर देवनैनी उमा की एक रोज़ा हड़ताल जारी है। साबिक वजीर की हड़ताल को वकला के अलावा तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने अपनी तायद का ऐलान किया। अपोजिशन जमातों के लीडर्स हड़ताली मुकाम पर पहुंचकर साबिक वजीर से मुलाकात करते हुए इजहार यगानियत की। एहतजाजी किसानों का कहना है कि जब तक अमरावती को सदर मुकाम के तौर पर तरक्की देने का ऐलान नहीं होता तब तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। तेलुगुदेशम लीडर और साबिक एमपी रायपाटी की क़यामगाह पर सीबीआई ने धावा डाल। रायपाटी ट्रांसट्रॉय कंपनी में को पार्टनर है। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए ट्रांसट्रॉय कंपनी ने इंडियन बैंक से 500 करोड़ का कर्ज लिया था। कर्ज वक्त पर अदा न करने पर इंडियन बैंक ने सीबीआई से शिकायत की। आज सीबीआई ने गुंटूर में वाक़ई ट्रांसट्रॉय कंपनी के दफ्तर और रायपाटी के मकान पर धावा डाला। विजयवाड़ा में शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में कई समाजी, सियासी और मजहबी तंजीमों ने शिरकत की। उन्होंने मुत्तहिदा तौर पर शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जद्दोजहद करने और अवाम में शऊर बेदारी का फैसला लिया। To divide the people in India on the basis of this NRC. So it is the bounden duty of all democratic sections of the people, including Muslims and Dalits, Hindus and Muslims, all together should formulate a plan of action against the BJP's tyranny, sections and different organizations together, and launch a movement, and that will last even that will give a fitting reply to the BJP's communal agenda. स्टेट लेवल की कमेटी एक बना रहे हैं, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम तमाम हजरात इस कमेटी में है। एट द सेम टाइम हम चीफ मिनिस्टर सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब से चाहते हैं कि वो एनपीआर के खिलाफ, उन्होंने क्लियरली कहा था वी आर अगेंस्ट एनआरसी, तो एनआरसी एनपीआर के शक्ल में आ रहा है। तो हम सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब से चाहते हैं कि आपने एनपीआर के लिए जो जीवो दिया है उसको फौरन रद्द करें। आपने जो वादा किया है आवाम से उसको निभाएं। असदजा तंजीम एसटीयू के लीडरों ने एपी के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा से मुलाकात की। उन्होंने नायब वज़ीर आला से उर्दू असातिज़ा और तलबा के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में असातिज़ा की कमी के सबब तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने असातिज़ा के वफ़द को यकीन दहानी कराई कि वो इस मसले को हल करेंगे। सेंट्रल हुकूमत ने 220 स्कूलों का अपग्रेड किए हैं, उसमें 660 पोस्टां भी सैंक्शन करे हैं। उसके तहत से 55 करोड़ भी पैसे भी उसमें सैंक्शन करे हैं। तो इसके 3 साल होने के बावजूद भी आज तक रेगुलर टीचर को अब तक उसमें कायम नहीं किया है। ये मसला बहुत ज्यादा हो गया है। उर्दू असातिज़ा कम ना होने की वजह से उर्दू तालीम भी पीछे पड़ जा रही है। बच्चों को बहुत तदरीस में हो, इक्तिसाद में हो, बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। फौरन ये 660 पोस्टां को कायम करके 220 स्कूलों को फौरन रेगुलर टीचरों को इसमें अपॉइंट करके उर्दू स्कूलों को डेवलप करने के लिए दिली कोशिश करना। आने वाले डीएससी में 70 और 30 रेशियोज में ये पोस्टों फिलअप करते हुए तो उम्मीद रखता हूँ। अस्सलाम। करनूल में जमीयत अहले हदीस की जानिब से प्याम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा और रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया गया। मरकजी जमीयत अहले हदीस करनूल के सेक्रेटरी उबैदुल्लाह ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान उमरी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। जो जुमले अदा किए हैं
یہ تمام کے تمام جملے اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو اس کا تعلق سوشل ورک سے ہے. اے میرے سرکار، آپ تو ایک سوشل ورکر ہو، آپ تو قوم کے خادم ہو، آپ انسانوں کے ایک خادم ہو. رشتہ داریاں جوڑنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اور مجبور اور مقہور لوگوں کا سہارا بننا اور حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر لوگوں کی مدد کرنا اور نہ کمانے والوں کے لیے کمانے کا ذریعہ بننا اور بوجھ تلے جو دبے جا رہے ہیں ان کے لیے سہارا بن جانا، یہ تمام کام تو سوشل ورک کے ہیں. آپ نے یہ عظیم تمام کام انجام دیے ہیں. اللہ عرش والا کیسے ضائع کرے گا؟ آپ تسلی کریں. اللہ اکبر. آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ نے کرنول کی مشہور و معروف درگاہ حضرت سید شاہ کریم اللہ شاہ قادری پر حاضری دی. اس موقع پر سید مبشر پاشا قادری نے خاص دعا مانگی. نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس ہمیشہ مسلم اقلیتوں کے ساتھ ہے. اس موقع پر وائی ایس آر کانگریس کے مسلم لیڈر سید نور اللہ قادری کے علاوہ سید وحید بادشاہ بخاری اور دیگر بھی موجود رہے. ضلع کرنول میں اس سال 2019 میں جرائم کی شرح میں 10% کا اضافہ دیکھا گیا، لیکن مارچ میں منعقدہ عام انتخابات کو پرامن اور شفاف طریقے سے منظم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے پولیس کو ایوارڈ حاصل ہوا. علاقے رائلسیما میں گروہی تصادم کو روکا گیا. کرنول ضلع ایس پی سے ہمارے نمائندے سید قدرت اللہ خان نے بات کی ہے. 1620 کیسز رجسٹر ہوئی تھی. بولے تو دیر از اے انکریز ان 10% کیسز دیٹ الیکشن ایئر دین اسپندنا سائبر مترا مہیلا مترا اینڈ پری رجسٹریشن ایف آئی آر. اسی وجہ سے 10% ایکسٹرا کیسز رجسٹر ہوئے ہیں کرنول ضلع. علاقہ رائلسیما کو فیکشن کے نام سے جانا جاتا ہے، تو فیکشن کس حد تک روکے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے کرنول ضلع میں 73 ولیجز ابھی تک فیکشن افیکٹڈ ولیجز کو اے بی سی ایسے کیٹیگریز کر کے ہم نے الیکشن ٹائم میں ہم نے بڑھیا کیا. پورے فیکشن افیکٹڈ ولیج میں ہم پولیس پکیٹ رکھی تھی. سینٹرل پیراملٹری فورسز بھی وہیں پہ رکھ کے ہم نے بڑھیا الیکشنز کیا ہے. اس ایئر میں ایکسپٹ ون ریسنٹ فیکشن وہ بھی ولیج سپریمیسی کے لیے مرڈر ہوئی ہے. اس کے علاوہ نو میجر فیکشن رپورٹ کیسز. تو خبروں